टुडेज चाणक्य ने अपना एग्जिट पोल जारी किया और वो एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। सबसे पहले वो जरा देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को लेकर जो आंकड़े हैं वो सीधे सीधे टीएमसी को 100 से 100 सीटें दे रहा है, प्लस माइनस 11 दे रहा है। बीजेपी को 192 सीटें दे रहे हैं, 192 प्लस माइनस 11, यानी कि ये सीधे सीधे क्लीन स्वीप एक तरह से बीजेपी की टीएम पश्चिम बंगाल में दिखा रहा है। टुडेज चाणक्य का ये पोल है, तकरीबन 2 अन्य को दे रहा है। आप इस पोल से, ये आज का सबसे नया एग्जिट पोल है जो मैं आपको दिखा रही हूं टुडेज चाणक्य का, और ये क्लियर मैंडेट दे रहा है बीजेपी को। अब इसका अगला आंकड़ा भी आपको दिखा देती हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव में ये बंगाल का आंकड़ा है, लेकिन न सिर्फ सीट बल्कि मैं आपको दिखाती हूं कि जातिगत क्या एक समीकरण बन रहा है पश्चिम बंगाल में, जरा उसे भी समझ लीजिए। वहां पर जातिगत समीकरण क्या है ये देखिए। मुसलमान पश्चिम बंगाल में 8% मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहे हैं और 71% टीएमसी को वोट कर रहे हैं। तो 71% मुसलमान वोट टीएमसी के साथ है और वहीं 8% मुसलमान वोट बीजेपी को जा रहा है। अब अगला चलाइए जरा, इसे जल्दी जल्दी चलाते रहिए। एससी वोट देखिए, 67% बीजेपी के पास है और टीएमसी के पास है 22%। तो एससी वोट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, ओबीसी वोट भी बीजेपी के खाते में जाता नजर आता है। 61%, 61% ओबीसी वोट बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में और 40% टीएमसी के पास है। तो ये आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं जो टुडेज चाणक्य दे रहा है। एससी एसटी वोट आपने देखा, मुस्लिम वोट आपने देखा, ये आंकड़े क्या कहते हैं। अब मैं आपको जरा एक पोल ऑफ पोल्स भी दिखाऊं, यानी कि अलग अलग पोल्स क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन मैटराइज का पोल, अब बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं ये आंकड़े अलग अलग कैसे आ रहे हैं। मैटराइज पश्चिम बंगाल में 125 से 140 दे रहा है टीएमसी को, 146 से 161 दे रहा है बीजेपी को। अब आप दूसरी तरफ वाला कॉलम देखिए, बीजेपी का कॉलम, 146 से 161 पोल डायरी, चाणक्य दे रहा है 150 से 160 और प्रजा पोल दे रहा है 178 से 208, जिसका मतलब है कि ये सारे पोल्स बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। सिर्फ 2 पोल्स ऐसे हैं जो टीएमसी की सरकार बना रहे हैं। पीपल्स पल्स कह रहा है टीएमसी आ रही है वापस सत्ता में 177 से 187 वोटों के साथ, और वही जनमत पोल कह रहा है 80 से 90 सीटें सिर्फ बीजेपी की आएंगी, सरकार टीएमसी की ही बन रही है। इन एग्जिट पोल्स पर टीएमसी और बीजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। लोकसभा के चुनाव में तो 400 पार करवा रहे थे, बीजेपी के 240 आए थे। तो ये सारे फिक्स्ड हैं और कुछ नहीं है। जो जमीन पर है वो हमको मालूम है ना, ममता दीदी से बढ़कर कोई लीडर है ही नहीं वहां पे, और हमारी 2/3 से बड़े आराम से आ रही है और हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। ये जितना मर्जी इन्होंने बहुत छटपटाए, बहुत आगे पीछे भागे। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जो सीटें हैं 293 सीटें हैं उन सबों पर समझो मैं लड़ रहा हूं। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब आप बंगाल में हारेंगे तो फिर क्या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आप तो हारे बंगाल, यानी यही मतलब हुआ। तो स्वतः स्पष्ट है, पहले 200 पार करते थे, 100 नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं, रिग्ड हैं। बहुत सारे एग्जिट पोलों में दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 170 से ज्यादा सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जोरदार दमदार सरकार बनेगी। तो आप ये सोचिए कि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार रिपीट कर रही है या बीजेपी सरकार बना रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, क्योंकि अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं। अब आपको बताती हूँ आंकड़ा क्लियर क्यों नहीं है। अब 60% वोटर ने अपनी पसंद नहीं बताई है, ये एक्सिस माई इंडिया का कहना है। उनका ये कहना है कि 2016 चुनाव से ये दुगनी है संख्या वोटर्स की, साइलेंट वोटर्स की। खुलकर नाम लेने से नुकसान का एक डर नजर आता है वोटर को। उन्हें लगता है अगर हम नाम ले देंगे तो इसमें हमारा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सत्ता विरोधी वोटर की पहचान का एक डर रहता है। ये पिछली सरकारों में उन्होंने देखा है। बदलाव या सत्ता समर्थन दोनों की उम्मीद रहती है। अब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। साइलेंट वोटर को एग्जिट पोल भाप नहीं पाते हैं, यानी पता ही नहीं चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके साथ साइलेंट वोटर उसकी सत्ता। महिलाएं सरकार से संतुष्ट तो पक्ष में वोट डालती हैं, ये अमूमन पिछले कई चुनावों से हमने देखा है। अपराध सुरक्षा पर वोट तो बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा।
ये भी है, और जिधर साइलेंट वोटर उधर जीत तय है। तो ये सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल्स का आप कंफ्यूजन देख रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं कि कुछ जीतते हुए दिखा रहा है, कुछ हारते हुए दिखा रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी और ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं स्टूडियो में बता देती हूँ, हमारे साथ अजीत झा जी हैं, आप लगातार उन्हें देख रहे हैं, गार्गी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आप ये भी देखेंगे सतीश के सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौसीफ खान साहब हमारे साथ टीएमसी के समर्थक हैं। जरा बताइए तौसीफ जी, क्या लग रहा है आपको, जीत रही है टीएमसी, वापस आ रही है? ममता बनर्जी के अभी भी कह रही है हम वापस आ रहे हैं, लेकिन धरने पर क्यों बैठे हैं फिर? ममता बनर्जी जीत रही है, और ये सब पोल जो भी आ रहे हैं, हाँ। ये सिर्फ ये शाम का जो चर्चा होता है चाय में, मोदी जी खुश हो जाएं, बस खुश करने के लिए ये सारे एग्जिट पोल के रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं। 2024 में भी बंगाल को लेकर के यही दिखाया गया था, 2021 में भी बंगाल को लेकर के यही दिखाया गया था। हाँ। तो एग्जिट पोल मेजॉरिटी जहां पे दिखाया जाता है कि बीजेपी अब बना रही है, हाँ। 21 हो चाहे 24 हो, हर दफा एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है, और इस दफा तो माहौल और भी बुरा है। भाई आपने 27 लाख 21 में भी गार्गी जी वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था, हम आए थे और बड़ी मेजोरिटी के साथ आए थे, तो इस बार भी गलत साबित होगा। देखिए 21 3 से 77 हाँ। इतना बड़ा जो जंप लिया, तो लोगों को, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे उनके बीजेपी के लिए, इसीलिए वो जो पोलस्टर्स था उनकी सारी गलती हुई होगी। लेकिन 21 से 26 एक जो 5 साल में महिला वोटर्स काफी गए हैं बीजेपी के साथ। लक्ष्मी भंडार है, लक्ष्मी भंडार जो है, कुछ गांव की महिलाएं शायद दीदी के साथ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दीदी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो शहर की महिलाएं हैं वो तो नहीं लेते ना लक्ष्मी भंडार। उनको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। उनको क्या चाहिए? अपने बच्चों के लिए काम चाहिए उसी राज्य में, ताकि उनके बेटा, उनकी बेटी राज्य छोड़ के बाहर ना जाए। माँ बाप जो है वो चाहते हैं काम, कि मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग कर रहे, मेरा बेटा जो हायर एजुकेशन ले रहे, वो इसी शहर में काम करे, वो बाहर ना जाए। मेरी बेटी कल डॉक्टरी करे, इंजीनियरिंग करे, उसको आरजी करके अभया का जैसे नहीं होना पड़े। ठीक है, तो मैं एक बार सुरक्षा है, काम है, तो ये दोनों रीजन है। और देखिए जो बिजनेस क्लास है, देखिए मैं एक बार जरा ये बताना चाहती हूँ कि अगर ममता बनर्जी हार गई इस चुनाव में तो क्या होगा, और अगर वो जीत गई तो क्या होगा। तो सबसे पहले जरा ममता बनर्जी के हार का एक समीकरण मैं चलाना चाहती हूँ, हार गई तो क्या होगा और जीत गई तो क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले ममता बनर्जी के बारे में, क्योंकि ममता बनर्जी जो विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा है, और अगर उनकी हार हुई तो एक तरह से विपक्ष की हार होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे लेकर एक विपक्षी एकजुटता पिछले कुछ समय में नजर आई है। तो मैं जरा सबसे पहले वही बताना चाहती हूं, क्योंकि ममता बनर्जी, मैं आपको ये बताऊं कि ममता बनर्जी अगर हार गई तो क्या इसे विपक्ष अपनी हार की तरह देखेगा, क्योंकि सब उम्मीद ये कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जीतेंगी तो वो विपक्ष के एकजुटता के लिए एक बड़ी तस्वीर होगी। अजीत जी, ममता बनर्जी यदि हार गई तो मेरे अनुसार उनका फ्यूचर खत्म। एक तो 71 की हो गई हैं, दूसरी बात है कि काफ़ी लोगों से मुझे पता चला है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, हर तरह का स्पेकुलेशन हो रहा है। हाँ। वैसे भी देखिए तो बहुत ही वीक लगती है देख के, और खुद भी जो है दो चीज़ उन्होंने कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम पाढ़ी है, मतलब मुख्यमंत्री यदि बनूंगी तो इसके बाद जो है कि फिर दोबारा राजनीति में मैं नहीं आऊंगी, बंगाल के राजनीति में। और दूसरा वो कहती हैं कि अब मैं दिल्ली जाऊंगी, तो वो भी एक तरह से नीतीश जी के तरह एडमिशन है कि अब राज्य छोड़ के राज्यसभा या कुछ जो है मैं सेंटर में जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि यदि इस बार ममता बनर्जी हार गई, और मुझे काफी मैं जो घूमा बंगाल में जी, तो मुझे लगा कि वहां पर एक लहर था। देखिए वो लहर जो है हाँ। वो स्ट्रेट लग रहा था भाजपा के लिए। अब वो लहर कितना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने एक बीजेपी के लिए लहर देखी है,